इस मूवी के शुरू में दो खूबसूरत लड़कियां दिखाई जाती हैं। ये दोनों बहनें होती हैं। एक का नाम चिंकी और दूसरी का नाम पिंकी होता है। पिंकी अपनी बहन को डरावने ख्वाब के बारे में बताती है। उसकी बहन उसे कहती है कि वो काफ़ी बेचैन है। तभी उसकी बहन उसे एक जादू हेयर पिन देती है। वो जादू हेयर पिन पिंकी को 500 साल पहले ले जाता है। तब पिंकी चुपके से किसी महल में चल रही होती है और वहाँ सिपा सलार पर हमला कर देती है उस जादू पिन से, क्योंकि वो उसका दुश्मन था। ये देखकर सिपा सलार के आदमी उससे लड़ते हैं और वो पानी में गिर जाती है। और अगले रोज जब पिंकी उठती है तो वो देखती है कि वो एक सांप पकड़ने वाले गांव में है। उसे बंटी नाम का लड़का पकड़ कर लाया है जो सांप पकड़ने गया था। उसे वहाँ पानी में पिंकी मिली थी। तब पिंकी और बंटी उस जगह पर आते हैं जहाँ उसने उसे पकड़ा था। पिंकी अपनी याददाश्त भूल गई है और बंटी उसे याद दिलाने की कोशिश करता है। बंटी को ये भी पता चलता है कि पिंकी जादू कर सकती है। तभी एक खूंखार सांप उन पर हमला कर देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, मगर बंटी उसे वापस घर ले आता है। और तभी सिपा सलार के आदमी गांव वालों के पास आते हैं और कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की कहाँ है। गांव वाले उसे बताते हैं कि वो बंटी के घर में है। पिंकी और बंटी एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त गुजारते हैं और उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। तभी पिंकी को पता चलता है कि वो एक वाइट स्नेक है। वो रास्ते में एक राक्षस को भी मार गिराती है। बंटी उसे एक घर में लाता है, उसकी मदद करता है ताकि वो होश में आ जाए। अगली सुबह जब पिंकी उठती है तो वो बंटी से कहती है कि तुम्हें मेरे से डर नहीं लगता, मैं एक वाइट स्नेक हूँ। और बंटी कहता है कि नहीं, क्योंकि बंटी उससे प्यार करता था। और तभी बंटी पिंकी को एक जादूगरनी के पास लाता है। जादूगरनी पिंकी के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी उसकी मुलाकात चिंकी से हो जाती है और वो खुद को पहचान लेती है। लेकिन चिंकी बंटी को पसंद नहीं करती और वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन पिंकी उसे बचा लेती है। तभी वो दोनों जादू गुफा में दाखिल होते हैं और वहाँ आकर राक्षस पिंकी पर आग फेंकता है, लेकिन बंटी उसे बचा लेता है। और जब बाहर आते हैं तो चिंकी उनको नजर आती है और तभी पिंकी अपनी बहन चिंकी के साथ चली जाती है और बंटी को छोड़ देती है। और चिंकी पिंकी से कहती है कि मैंने गुरु माँ से वादा किया था कि तुम्हें 3 दिन के अंदर ढूंढ कर लाऊंगी। तब बंटी जादूगरनी के पास आता है और जादूगरनी उसे जादू से एक राक्षस बना देती है। बंटी भी अब एक छोटा सा राक्षस बन गया था और वो पिंकी को ढूंढने निकल जाता है। और दूसरी तरफ पिंकी और चिंकी का सामना सिपा सलार के आदमी से होता है। वो लोग आपस में लड़ते और जोरदार हमला करते हैं। तभी वो पिंकी को एक जाल में बंद कर देता है और वहाँ बंटी पहुँच जाता है और वो पिंकी को देखता है जो एक वाइट स्नेक बन गई थी। वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बंटी को पता चलता है कि उसका गांव खतरे में है, तो वो वापस अपने गांव में आता है और लोगों से कहता है कि हमारा गांव खतरे में है, ढेर सारे राक्षस हमारे गांव पर हमला करने को है। तभी सिपा सलार अजगर वहां पहुंच जाता है। बंटी सिपा सलार से कहता है कि वो राक्षसों को मारेगा और अपने गांव को बचा लेगा। फिर बंटी पिंकी के पास आता है और उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक राक्षस बन गया हूँ, हम दोनों कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी बसाएंगे। और तभी अजगर उन दोनों पर हमला कर देता है और वो दोनों को कैद कर लेता है। और तभी उन राक्षसों की गुरु माँ आती है और वो अजगर से लड़ने लगती है। जब वो अजगर को मार देती है तो फिर वो अपने सिपाहियों को कहती है कि सब गांव वालों को मार दो। जब चिंकी गुरु माँ को हेयर पिन देती है तो वो उसे धोखा देती है और उसे मारने लगती है। तब पिंकी उठकर उस पर हमला बोल देती है। बंटी अपने गांव वालों को बचाने की बहुत कोशिश करता है। आपस में लड़ते लड़ते वो पिंकी की सारी ताकत खींच लेती है, मगर बंटी उसे बचा लेता है। और तभी वहाँ काफी ठंड पड़ जाती है और बर्फ पड़ने लगती है। सर्दी की वजह से वो दोनों बर्फ में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और तभी बंटी मुकम्मल बर्फ में तब्दील हो जाता है और वो बर्फ का पुतला बन जाता है और हवा उसे आस्ता आस्ता ले जाती है। पिंकी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बंटी की आत्मा को बचा लेती है। और अब हम देखते हैं कि बंटी ने एक और नया जन्म लिया है और वो पिंकी को फिर से उसका हेयर पिन लौटाता है जो उससे गिर गया होता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।